हेलो गाइस, मैं अविनाश और आज मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्केचअप हिंदी पे। तो पीछे एक भाई का कमेंट आया था कि उन्हें स्टेयर्स की रेलिंग बनानी है। ठीक है, तो उस पे एक ट्यूटोरियल की मैं कैसे बनाता हूं। ठीक है, तो चलिए एक मिलते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मैं यहाँ पे एक स्टेयर ले लेता हूँ। ठीक है, नॉर्मल इस तरीके की स्टेयर है, ये ठीक रहेगा ऐसे। ठीक है, तो ये बेसिक सा मैंने एक स्टेयर ले लिया। तो अब आप देख रहे हैं रेलिंग बनाते समय सबसे ज़्यादा जो ये होती है, ये हाइट्स आपकी जो है ये एक अलाइन में, यही सबसे मेन चीज़ है एक तरीके की। ठीक है, बाकी डिपेंड करता है कि आपके स्टेयर की रेलिंग की डिज़ाइन किस तरह की है। ठीक है, कुछ हिस्से उस तरीके, लेकिन बेसिक यही है। अगर आपको ये बनाना है तो सबसे पहले तो मैं इस पर थोड़ी सी डिटेलिंग बता देता हूँ। जैसे कि ये देखिए, ये हमेशा थोड़ा सा आपके स्टेयर से अलग रहता है। ठीक है, जैसे ये देखिए, अभी भी जो आउटर है उससे ये लगभग 2.5 इंच दूर है। ठीक है, मतलब अंदर की ओर सीढ़ी के, और जस्ट यही चीज यहाँ भी है। मैं इसे यहाँ कर देता हूँ, ये देखिए, जस्ट यही चीज डिपेंड करता है आपको 2.5 इंच रखना है, कितना रखना है। ठीक है, ये तो अगर आप एक बार ये बना लेते हैं और हाइट अगर आप सेम रख लेते हैं जैसे ये है जहाँ भी, ठीक है, तो उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। इस डिज़ाइन में कुछ भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं इस अपने स्टेयर के साथ। तो चलिए मैं इसी में काम करता हूँ। सबसे पहले मैं इस चीज़ को एक और कॉपी कर लेता हूँ इसी के अंदर। ठीक है, तो मैं इसकी पूरी हाइट को यहाँ ले लेता हूँ, जैसे ये। ठीक है, तो मैं ये होगी इसकी एक हाइट। तो अब सिंपल जैसे ही आप एंड टू एंड इसे ज्वाइन करेंगे, सिंपल ये क्या हो जाएगा, ये अपना सरफेस बना लेगा। ये देखिए, एंड इसी तरीके से ये अंदर का हो जाएगा। सिंपल। मान लीजिए कि आपको रेलिंग ग्लास की बनानी थी, तो आप इसमें क्या करेंगे, सिंपल अपना मटेरियल डालेंगे ग्लास का। अगर मैं यहाँ से ग्लास ले लूँ कोई सा भी, चलिए ये ग्लास लेते हैं, एंड मैंने इस पे मटेरियल डाल दिया। तो अब क्या है, ये आपकी ग्लास की रेलिंग बन गई। ठीक है, बेसिक सी। अब इसके ऊपर ज़रूरी है कि थोड़ी सेफ्टी होनी चाहिए, तो हैंडल्स भी होने चाहिए, और यहाँ पे जो सपोर्ट्स चाहिए होते हैं वो भी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें आप बेसिकली बना सकते हैं धीरे धीरे, क्योंकि वो नॉर्मली जैसा भी आपको डिज़ाइन आउट करना है, अगर स्ट्रेट डिज़ाइन करना है तो आप स्ट्रेट पे बना सकते हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ को मैं आगे ले जाता हूँ। बेसिक सा अगर आपको हैंडल बनाना है तो आप यहीं पे एक बेसिक सी बना सकते हैं। जैसे मैं ये लीजिए 1.5 एंड यहाँ मैं कर देता हूँ 2। ठीक है, अब ये इस तरीके का हो गया। अब मैं क्या करूँगा, फॉलो मी लूँगा और इससे इस चीज़ पे अप्लाई कर दूंगा, सेट। और इसमें क्या है, इसमें मैंने वुडन दे देना है। जो भी अगर आपको वुडन देना है तो वुडन दे दीजिए, एसएस का देना है तो आप एसएस दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये देखिए। तो सबसे पहले मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ, मैंने अभी सेव नहीं किया है, तो इसे डॉक्यूमेंट में ही सेव कर लेते हैं स्टेयर के नाम से। ठीक है,
ये हो गया सिंपल। तो अब क्या है, नॉर्मल इसे सिलेक्ट करना है, इस पे जो भी कोई सा भी अगर वुड आपको डालना है या मेटल में डालना है तो हम एल्युमिनियम का यहाँ डाल देते हैं ये, ठीक है। तो ये आप नॉर्मल टेक्सचर डाल दीजिए एंड आपका ये रेलिंग तैयार। इसी तरीके से और चीजें हैं, जैसे अब मुझे मान लीजिए कि इसे हम कंट्रोल C कंट्रोल Z, ये लीजिए, ये रहेगी हमारी बनी हुई। इसी को पहले कुछ कॉपी कर लेते हैं, और ठीक है। तो एक तो हो गया कि ये बेसिक, यही चीज हम इधर भी अप्लाई कर देंगे दूसरे साइड की रेलिंग पे भी, ठीक है। एंड उसके बाद हम और कैसा कर सकते हैं, नॉर्मली अगर आपको मेटल का बनाना है तो आप मेटल का भी बना सकते हैं। तो सिंपल उसे मैं इसी तरीके से पहले ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है। मैं अभी अंदर का नहीं कर रहा, मैं यहीं से बाहर का कर दे रहा हूँ। तो सिंपल ऊपर जो होता है हेड थोड़ा सा बड़ा होता है, तो मैं इसे क्रिएट कर दे रहा हूँ, ये देखिए, ठीक है। तो अभी हम इसे क्रिएट कर रहे हैं थोड़ा सा इस तरीके से, इसे कर देते हैं 3 इंच कॉमा 1 इंच का ये, ठीक है। तो एक ये पट्टी बन गई नॉर्मल। अब इसी के नीचे जो होगी हमारी, हम इसे कर देते हैं 4 इंच पे, 4 इंच नीचे, x 4 एंटर, ये तो छोटी होगी, x 8 एंटर, ठीक है। नॉर्मल जरूरी नहीं है कि 8 एंटर करें, हम एक ही कॉपी करते हैं, 5 एंटर कर लेते हैं, ये ज़्यादा हो गया, 4 एंटर, ठीक है। तो दूसरा जो होता है यहाँ पे ये छोटे छोटे होते हैं, तो इसे छोटा कर लेते हैं, ठीक है। 3 का था तो इसे 2.5 नहीं 1.5 हो गया, तो 1 कम। तो अब जो है ये 1 इंच का हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इस लाइन को इरेज कर देते हैं ताकि इससे आसानी हो। अब ये देखिए सिंपल, ये इसके सेंटर में है। तो यही चीज अब हम क्या करेंगे, फॉलो मी जैसे मैंने वहां किया था, अब फॉलो मी को यहाँ पे यूज करेंगे हम, ठीक है। सबसे पहले इसे करते हैं, छोटे वाले को कर लेते हैं। तो इसे सिलेक्ट किया एंड सबको सिलेक्ट कर लेते हैं, इसे, इन सबको, ठीक है। ये पूरा सिलेक्ट हो गया। अब हम फॉलो मी करेंगे इस पे, तो ये देखिए ये नॉर्मल नीचे का ये हैंडल बन गया है, मतलब एसएस का जो भी है, हमने इसे ग्रुप कर लिया। अब इसे करते हैं, इसे सिलेक्ट कर लिया एंड इसके टॉप को एंड फॉलो मी, तो ये टॉप भी बन गया इसका, ठीक है। टॉप तो एक ही जगह रहेगा, में एक ग्रुप हो गया। अब सिंपल इस पे आते हैं, तो इसे ही अब हम बराबर बराबर हाइट पे कॉपी कर लेंगे, ठीक है। ये एक कॉपी हो गया, तो x 6 जितने चाहिए हमें, 8, ये देखिए ये हो गया। अब बस सिंपल ये जब हमारा हो गया, तो आप यहाँ पे वो अपना हेड लगा सकते हैं। ये तो रेक्टेंगल है, तो यहाँ पे और आसानी से आपका बन जाएगा। 1 इंच आगे लिया हमने इसे और इसे नीचे डाउन कर दिया, ये हमारा बन गया। अब सिंपल इसी तरीके से लास्ट एंड जो होगा हमारा, उसे भी हम क्लोज कर लेंगे। ये देखिए ये लास्ट एंड पे भी ये क्लोज हो जाएगा एंड उसके बाद जो भी ये सरफेस है उसे एक तरीके का कर लेंगे। ठीक है,
नॉर्मल। अब जहां जहां आपको लगता है कि सपोर्ट चाहिए वहां वहां आप सपोर्ट भी डाल सकते हो। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे एक सपोर्ट बना लेते हैं, ये 1 इंच की जगह 1,1 एंटर, ठीक है। तो इससे पहले हम ग्रुप में कन्वर्ट कर लेते हैं। नीचे से ये मान लीजिए कि 3 इंच ऊपर आया, एंड उसके बाद इस एरिया को थोड़ा सा हम बढ़ा लेंगे। ऑफसेट की मदद से, तो ये थोड़ा सा ऐसे बढ़ जाएगा, एंड देन उसके बाद इसे ऊपर कर लेते हैं। इससे भी हम इसे 3 इंच नीचे रख लेंगे, 3, एंड उसके बाद इसे हम इसके नीचे कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ये मैं एक ग्रुप कर लिया, एंड इसे अब हम इसके नीचे ऐड कर लेंगे यहाँ पे ऐसे, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसा लगाना है। मैंने तो नॉर्मली ये इस तरीके का बना दिया है, ठीक है। इसे थोड़ा कम कर देते हैं इसके हिसाब से, 0.5, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए, अब आपको लगता है कि कॉर्नर पे सपोर्ट होने चाहिए, तो कॉर्नर से थोड़ा सा हटा के आपने रख लिया, एंड इसी तरीके से दूसरे कॉर्नर पे भी रखेंगे, एंड एक सेंटर में रख लेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद यही चीज़ जब यहाँ से उठेगी तो यहाँ पे भी एक सपोर्ट होना चाहिए इसी तरीके से। एंड उसके बाद यहाँ, एंड फिर अगर आपको हर स्टेप पे चाहिए तो आप हर स्टेप पे यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको जहाँ चाहिए, जैसे अब मैंने इसे यहाँ डाल दिया, एंड उसके बाद मैं क्या करता हूँ, हर तीसरे स्टेप पे डालता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ डाल दिया, X3 कर दिया, तो ये लो, ये इस तरीके से भी डल गया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये सपोर्ट्स भी बन गए। अब नीचे के भी आपको लग रहा है कि सपोर्ट है, ठीक है। एंड इसी तरीके से आप ऊपर भी डाल सकते हैं, तो मैं यहाँ पे भी डाल देता हूँ। ये लीजिए, आप इक्वल डालिएगा, मैं बस नॉर्मली डाल दे रहा हूँ अभी यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद एक स्टेप हम यहाँ डाल लेते हैं, एंड उसी स्टेप को हम फॉलो करेंगे यहाँ। ये देखिए, ये बन गया सिंपल। मैं दिखाता हूँ कुछ जो है, ज़्यादातर अब आपके डिपेंड करता है कि आप इंटीरियर कर रहे हैं या एक्सटीरियर में लगा रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये स्टेयर्स की रेलिंग ही इस तरीके से बनाए। आप जो ग्रिल होती है नॉर्मल बाहर की, जो बालकनी के अंदर रेलिंग्स होती है, ग्लास की हो या एल्युमिनियम की हो, ऐसे मेटल की दिखानी हो या ग्लास की दिखानी हो, जैसे भी हो, ठीक है, उस तरीके। तो मैं कुछ आपको फ़ोटोज़ दिखाता हूँ जो मैंने इंटरनेट से ही देखा है, ठीक है। तो इंटरनेट की ही कुछ फ़ोटोज़ दिखाता हूँ आपको। तो हम आते हैं अपने विंडो पे। तो ये देखिए, ये फ़ोटो बनाई हुई है एक, मुझे मिली इंटरनेट से। तो ये नॉर्मली अब जो भी इसमें स्टेयर का है वो सॉलिड बनाया हुआ है, ठीक है। एंड उसके बाद नेक्स्ट पे चलें तो ये देखिए, नॉर्मल आपको पाइप्स दी गई है, नॉर्मल पाइप से बनाई गई है। उसके बाद अगर नेक्स्ट पे आते हैं तो ये देखिए, इसकी जो रेलिंग्स है, ऊपर एक हैंड रॉड है बस, उसके बाद ये पूरी ग्लास की रेलिंग है, ठीक है। एंड आगे ये देखिए, ये भी नीचे से सॉलिड है, हो सकता है आप इसे ग्लास रखें जैसे मैंने अभी दिखाया था, उसी तरीके का ये है। एंड इसके बाद यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये भी प्रॉपर रॉड है, ये वही चीज़ है जो मैंने अभी दूसरी पिक्चर में दूसरी साइड से दिखाया था। एंड यहाँ पे देखिए, ये स्पेशल तरीके से बनाया गया है, तो इस तरीके से इसमें अब हर एक स्टेप पे अलग अलग दिया गया है। एंड जहाँ भी स्टेप मुड़ रहा है, इनका एक लैंडिंग को कट किया गया है, उसके बाद यहाँ पे है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आपको कैसा बनाना है। सबसे पहले आपको कोई भी स्टेयर बनाने से पहले या रेलिंग बनाने से पहले उसे इमेजिन करना पड़ेगा कि वो है कैसा, देन
मैं ये नहीं कह रहा कि आप सिर्फ फॉलो मी के थ्रू बना सकते हैं, इसके लिए कुछ प्लगइन्स हैं जिनका यूज भी आप करके बनाते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा कुछ वैसा करना नहीं पड़ता, क्योंकि ज़्यादातर जो आजकल चल रहा है वो या तो एसएस की नॉर्मल रेलिंग्स होती हैं पाइप्स वाली, या तो फिर लोग ग्लास का बनाना रेफर करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको हाई एंडिंग इंटीरियर में कुछ लगा कर दिखाना है तो आप उसके प्लगइन्स वगैरह यूज कर सकते हैं स्केचअप में, वरना तो हम इसी तरीके से बनाते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगती है वीडियो तो एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें आपको वीडियो कैसा लगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।